उरूसुल बिलाद कहलाने वाले मुंबई को हिंदुस्तान का कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। इस जजीरा नुमा शहर की जामा मस्जिद भी अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल है। इसके खूबसूरत गुंबदो बुलंद मीनार, आलीशान छतें और मुनक्कश दरो दीवार, मरमरी मिंबर और दिलनशीं फानूस, आहनी सुतून और मनकूश खिड़कियां, और इन सबसे मुमताज एक तालाब पर पत्थरों के मेहराबों पर तैरता इसका पूरा वजूद। जी हाँ, ये मुंबई की वही जामा मस्जिद है जो गुज़श्ता 225 साल से ज्यादा अरसे से हालात के सर्दो गर्म का मुकाबला करते हुए रोजाना हजारों बंदगान खुदा को अपने खालिक के हुजूर सजदा रेज होने का मौका फराहम करती है। और इसके हुस्न का सबसे खास रूहानी पहलू यह है कि इसकी तामीर में किसी बादशाह या नवाब का नहीं, बल्कि मुंबई के आम मुसलमानों का खून पसीना खर्च हुआ है। बात सन 1775 की है, जब कोकनी मुसलमानों की तंजीम जमातुल मुस्लिमीन ने मुंबई के कारोबारी इलाके में एक जामा मस्जिद की तामीर का फैसला किया। शहर के साहिली पस मंजर को मद्देनजर रखकर यह तय पाया कि यह मस्जिद पानी पर तामीर की जाएगी, और इसके लिए क्रोफोर्ड मार्केट इलाके में जंजीकर स्ट्रीट पर वाक़े तालाब को मुंतखब किया गया। दुनिया भर की खूबसूरत मसाजिद को जहन में रखकर माहिरीन से नक्शे बनवाए गए। कहते हैं कि अंग्रेज आर्किटेक्ट से भी नक्शा बनवाया गया, लेकिन मेहर अली नामी इंजीनियर का नक्शा पसंद किया गया। फिर माहिर मजदूरों की तलाश जारी हुई और मुल्क भर से उन्हें जमा किया गया। तालाब पर मस्जिद की तामीर की वजह से मखसूस पत्थरों की तलाश शुरू हुई। पत्थरों की खदान से मजबूत तरीन पत्थर लाए गए। बर्मा के जंगलात से आला किस्म की लकड़ियां मंगवाई गईं। जिन लोहे के सुतूनों पर मस्जिद की इमारत कायम है, उनके खाम लोहे को बरतानिया भेजकर ढलवाया गया ताकि मतलूबा मजबूती हासिल की जा सके। इस मस्जिद की तामीर के ताल्लुक से आम मुसलमानों में इतना जोश था कि इसके खतीर बजट के बावजूद पैसों की कमी कभी पेश नहीं आई। तहतानी मंजिले का काम पूरा होने में 27 साल का अरसा लगा। सन 1802 में पहला जुमा पढ़ा गया, लेकिन मस्जिद की तामीर का सिलसिला सन 1808 में ही तकमील पा सका। खुसूसी माली ताउन में सबसे पहले मोहम्मद हमजा नामी ताजिर का जिक्र मिलता है, जिनके आतियात से काम शुरू हुआ। फिर नत्थू पटेल और भीकन पटेल नामी 2 मुसलमान कोकनी ताजिर भाइयों की सरपरस्ती में काम परवान चढ़ा। मस्जिद जब तामीर हो चुकी तो 4 जानिब से लोग यहाँ नमाज अदा करने के लिए आने लगे। बिलखुसूस जुमा की नमाज के लिए तो मुंबई के अलावा अतराफ के शहरों से भी लोग आने लगे। जमात ने मीटिंग ली और मीटिंग करने के बाद कहा कि हमको एक मस्जिद तामीर करनी है। तो उन्होंने ये हाउस, यानी बहुत बड़ा हाउस था, मोमिन साहब का हाउस था, मोमिन उनका नाम जिक्र आता है, और 12,000 में उस ज़माने में इस हाउस को ख़रीदा गया। तमाम के तमाम यानी अहबाब के, जिसमें ताजिरों का पैसा, जिसमें गरीब मुसलमानों के भी थोड़े थोड़े पैसे, इस तरह से इज्तिमाई रकमें जमा करके इस मस्जिद को बनाया गया। इसलिए एक अंदाज़ में ये भी होता है कि खुलूस जो है उसके अंदर, उसकी जो फ़न तामीर की हैसियत से जो उसकी नक्श निगारी है, जो उसका कमाल है, वो तो है ही। साथ साथ में उसके अंदर बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग बाहर से आते हैं, बहुत से लोग इंडिया के हैं, वो कहते हैं कि हमें इस मस्जिद में जो सुकून मिलता है वो किसी और जगह नहीं मिलता। सन 1835 में नाखुदा मोहम्मद अली इब्न हुसैन रोगे साहब की जवां साल बेटी खदीजा का इंतकाल हो गया। अपनी चहीती बेटी की याद में रोगे साहब ने मस्जिद के पहले मंजिले की तामीर का फैसला किया। उस वक्त तक पहले मंजिले पर मस्जिद का रिवाज नहीं था। मस्जिद का पहला मंजिला इतना खूबसूरत बनाया गया कि देखने पर किसी महल का गुमान होता है। ये फने इंजीनियरिंग का भी एक बेहतरीन नमूना है। इतने वसी मंजिले में एक भी सुतून नहीं है। इस पूरी छत को 2 रालदार कवेलू की छतों में 5 लकड़े की कैंचीदार ट्रस्ट पर लटका दिया गया है, यानी पूरी छत मुअल्लक है। और लकड़े के ये ट्रस्ट लोहे के सुतूनों और चनाई की दीवारों पर टिके हुए हैं। एक 500 किलो का फानूस भी
इस ट्रस्ट के ही सहारे लटक रहा है। 1835 में मोहम्मद अली रोगे साहब की बेटी का नौजवानी में इंतकाल हो गया था, तो उसकी याद में उन्होंने वो पहली मंजिल तामीर की है। तो किसी ने ताज महल बनाया अपनी ज़ौजा की याद में, और किसी ने मस्जिद बनाई। साल हर साल से लोग इस पर इबादत करते हैं, और ज़ाहिर बात है कि उनके खुलूस की बरकत से उनका सदक़े जारिया और सवाब उनको हासिल होता। मस्जिद पहले गुंबदों मीनार के बगैर तामीर हुई और इसीलिए इसे जहाज़ आखरत का नाम दिया गया। लेकिन सन 1837 के तामीरी कामों के बाद मरहलावार इसमें गुंबद, मीनार और दुकानें इस तरह तामीर की गईं कि आज अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि ये बाद में बनाए गए हैं। सन 1874 में रोगे ख़ानदान के दूसरे सपूत मोहम्मद अली इब्न अमीन रोगे साहब ने मस्जिद की मरम्मत और तज़ीनकारी का ज़बरदस्त काम अंजाम दिया। काले पत्थरों के सुतूनों और पायतरी की तामीर से हौज़ मस्जिद का नक्शा ही बदल गया है। इन सुतूनों के नीचे पत्थर की पायतरी पर बैठकर वुज़ू करने का मंजर ही कुछ और होता है। वुज़ू खाने के ऊपर एक मेज़नीन फ्लोर भी बनाया गया, जहां अब लाइब्रेरी जारी है। लकड़ों की बड़ी बड़ी नक्शो निगार की हुई खिड़कियां और दरवाजे, संगे मरमर के नक्श कुंदा, मिंबर, मेहराब, कुर्सियां और फर्श उन्हीं के जेब खास से बनाए गए। इन तौसीई कामों के बाद मस्जिद के अंदर और दालान में कुल 7,000 नमाजियों के लिए इबादत की गुंजाइश हो गई। 1902 में मस्जिद के अहाते में एक नई इमारत तामीर की गई। सन 2007 में हुकूमती सर्वे के बाद इसे ग्रेड 2A दर्जे की हेरिटेज इमारत करार दिया गया। गुज़िश्ता दिनों हुए स्ट्रक्चरल ऑडिट के दौरान जब इस हौज़ का पानी खाली करके देखा गया तो ये बात सामने आई कि 225 साल का अरसा गुजारने के बाद भी इसकी बुनियादें बिल्कुल महफूज और इमारत बिल्कुल मजबूत और मुस्तहकम है। हौज़ का बुनियादी स्ट्रक्चर इस तकनीक से कायम किया गया है कि इसे देखकर यकीन होता है कि इंशाअल्लाह इसे आइंदा भी किसी किस्म का कोई अंदेशा लाहक नहीं होगा। अभी माजी करीब में हुए रेनोवेशन वर्क के बाद तो ऐसा लगता है कि मस्जिद का हुस्न अपने शबाब पर है। पूरी मस्जिद नई आबोताब के साथ अपने मुसल्लियान की खिदमत में मसरूफ है। ये मस्जिद एक नाकाबिल बयान रूहानी मंजर पेश करती है, जहां ऊपर अल्लाह के बंदे इबादत में मशगूल और नीचे पानी में बारी ताला की दूसरी मखलूक रब की तस्बीह बयान करने में मुनहमिक। दिलचस्प बात यह है कि इस तालाब का पानी कभी खुश्क नहीं हुआ। इसके कुदरती चश्मे अल्लाह के हुक्म से हर वक्त जारी व सारी रहते हैं, बल्कि कई बड़े हादसात के मौके पर यहाँ का पानी दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया गया। मस्जिद को ठंडा रखने के लिए इसके फर्श में मुनासिब फासले से सुराख किए गए हैं। जामा मस्जिद में 100 साल पुराना गिलाफ काबा भी मौजूद है, जिसे तुर्की के खलीफा ने बतौर हदिया जामा मस्जिद को पेश किया था। इससे ये मालूम होता है कि इस मस्जिद की अहमियत सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं थी। मस्जिद में सन 1850 में एक कुतुब खाना बनाया गया। वक्त के साथ ये लाइब्रेरी वसी तर होती गई। मौलवी यूसुफ खटखटे की ज़ाती कोशिशों और जिम्मेदारान की सरपरस्ती में ये कुतुब खाना मुल्क के अहम तरीन कुतुब खानों में शुमार किया जाने लगा। इसकी खुसूसियत है यहाँ जमा किए गए सदियों पुराने नादिर मखतूतात। यहाँ कुल 1618 मखतूतात हैं, जिनमें 1000 अरबी ज़बान के, 473 फ़ारसी के और 137 उर्दू के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इनके अलावा तकरीबन 25 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 15,383 नादिर व कमियाब किताबें भी यहाँ मौजूद हैं। 1000 से ज़ायद कदीम रसाइल और अखबारात भी इस लाइब्रेरी का हिस्सा हैं। इन किताबों की हिफाजत के लिए जामा मस्जिद ट्रस्ट ने 4 मरहलों में काम किया है। पहले तो अतराफ की मसाजिद के आइम्मा की मदद से किताबों की तरतीब का काम अंजाम दिया गया। उसके बाद फ्यूमिगेशन के जरिए 10.5 लाख सफ़हात को महफूज किया गया। फिर डिजिटाइजेशन के अमल से उतने ही सफ़हात को स्कैन किया गया और इसके बाद दिल्ली और देवबंद के माहिर जल्दसाजों की मदद से उनकी बाइंडिंग की गई। इन किताबों की हिफाजत के लिए इंतहाई मजबूत और दीदा ज़ेब अलमारियां बनवाई गई हैं। आज
یہ ایک انتہائی ماڈرن لائبریری کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ ملک ہی نہیں، بیرون ملک سے بھی ریسرچ اسکالرز یہاں تحقیق کے سلسلے میں آتے رہتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی، علامہ عبدالعزیز میمنی، قاضی اطہر مبارک پوری جیسی عبقری علمی شخصیات نے اس کتب خانے سے کسب فیض کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے باقاعدہ ایک شعبہ قائم کر رکھا ہے، جہاں آج بھی روزانہ کام جاری ہے۔ نئی کتابیں خریدی جا رہی ہیں اور یہاں سے کتابیں شائع کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ ایک عوامی سطح کی اور ایک مدرسے کی لائبریری، اور اس کے اندر اتنے مخطوطات، اور پھر مطبوعات بھی ہمارے ہاں تقریباً 150 سال قدیم مطبوعات ہیں، تو جس کو کہتے ہیں کہ اس کی پہلی پرنٹ جو ہے بہت ساری کتابوں کی وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اسی طرح اخبارات اور رسائل، بمبئی کے مشہور اخبارات جیسے کشف الاخبار ہے، تقریباً 150 سال قدیم اخبارات ہمارے پاس ہیں۔ تو جو ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں عام طور پر، یعنی کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو پی ایچ ڈی کرنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے اہتمام سے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اس پر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو کئی ملکوں کے، یعنی عرب ملکوں کے علاوہ یورپین کنٹریز کے بھی بہت سارے زائرین یہاں آ چکے ہیں اور وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بامبے ہائی کورٹ کے 1941 کے ایک فیصلے کی روح سے جامع مسجد ممبئی کا انتظام و انصرام ممبئی ہی کے منتخب کوکنی خاندانوں کے ذمے ہے، اور اسی ٹرسٹ کے ذریعے مرین لائن سوناپور، محمدیہ اسکول، کھڑک مسجد، کوکنی کمیونٹی ہال ممبئی سینٹرل، کتب خانہ محمدیہ، مرکزی رویت ہلال کمیٹی، دارالافتاء اور دیگر فلاحی کام بحسن و خوبی انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مسجد کی رونق کو صبح قیامت تک باقی رکھے، آمین یا رب العالمین۔